प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है लेंस की क्षमता संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से कुछ ना कुछ एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। 1 नंबर का भी आ सकता है या 2 या 3 मार्क्स का आ सकता है। तो लेंस की क्षमता आप पढ़ चुके हैं, जैसा लिखा आप इसको लिख देंगे, याद कर लें, कुछ मुश्किल नहीं है। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 2 नंबर का ये आ जाता है। तो इसमें कुछ नहीं है, दो पतले लेंस L1 और L2 हैं जिनकी फोकस दूरी हमने F1 और F2 हैं, वायु में एक दूसरे के संपर्क में रखें। चित्र बन रखा है। तो लेंस 1 के लिए हमने क्या किया, लेंस सूत्र में ये वस्तु हो जाएगा और इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बन रहा है, ये आई डैश पे बन रहा है। ये इनकी दूरियां दे रखी है। L1 के लिए ये V डैश होगी प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी यू है। तो लेंस सूत्र हम जानते हैं कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। v की जगह क्या है यहाँ पे, v डैश, और f की जगह क्या है, f1। समीकरण 1 हो जाएगा। ऐसे ही प्रतिबिंब आई डैश दूसरे लेंस L2 के लिए क्या करेगा, आभासी वस्तु का कार्य करेगा और इसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है, आई पे। यानी लेंस के सूत्र में हमने क्या करना है, u की जगह v डैश रखना है और v की जगह v रखना है। तो वो क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u की जगह क्या रख देंगे हम, v डैश बराबर 1/f2। दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे, कुछ चीज़ें इसमें कैंसिल होगी, तुम्हारे पास क्या बच गया, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अगर इन दोनों लेंसों की जगह क्या होता है, एक ही लेंस होता तो लेंस का सूत्र क्या है फिर, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। दोनों समीकरणों को, इस समीकरण को और इस समीकरण को अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्या होंगे, इनके लेफ्ट साइड दोनों की बराबर हैं तो राइट साइड भी बराबर होनी चाहिए। नहीं, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये हो गया है पतले लेंस की संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इस पे आंकिक प्रश्न पूछ सकता है। तो क्या होगा, संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र क्या हो गया, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अब इसमें आंकिक प्रश्न है, इनको आप एज इट इज़ मैंने डिटेल में सही ढंग से कर दिए हैं। इसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इनको आपने करना है। फिर भी कोई आंकिक प्रश्न आपको समझ में नहीं आए तो आपने पूछ लेना है। जैसे ये 2017 में आया हुआ एक आंकिक प्रश्न है कि एक कांच के लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 तथा वायु में फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। लेंस को 1.3 अपवर्तनांक वाले दर में डुबोने पर फोकस दूरी कितनी होगी। इंपॉर्टेंट आंकिक क्वेश्चन है। तो वायु में लेंस की फोकस दूरी अगर हम f मान लेते हैं तो आपको लेंस मेकर फार्मूला बताया था, इंपॉर्टेंट है। 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 लिख लेंगे। फोकस दूरी कितने है, 30, अपवर्तनांक कितना दे रखा है, 1.5, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब जब हम दर में डुबो देते हैं, हमेशा याद रखना, तो फोकस दूरी f है तो दर में डुबोने पर अपवर्तनांक हमेशा कांच का अपवर्तनांक ऊपर रखेंगे और दर का नीचे रख देंगे, तो इसका n की वैल्यू हो जाएगी। यानी यहाँ पे क्या होगी, कांच का अपवर्तनांक कितना था, 1.5, और दर वो कितना था उसका, और लेंस को 1.3 अपना दर में डुबा 1.3, तो 1.5 को ऊपर रखेंगे और 1.3 को नीचे रखेंगे, तो दूसरे समीकरण के लिए n का काम करेगा। तो 1/f डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.5 बटे माइनस 1, और वही 1/r1 माइनस 1/r2। एलसीएम लेंगे, 1.3 की यहाँ गुणा कर देंगे तो ये 1.5 माइनस 1 बटे 1.3 हो जाएगा, बाकी एज इट इज़ रहेगा। फिर 1/f डैश इज इक्वल टू कितना होगा, 1.5 में से 1.3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे तो 0.2 बचेगा बटे 1.5, वही 1/r1 माइनस 1/r2, समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 को 2 से भाग देंगे, तो समीकरण 1 क्या था, 1/30 था लेफ्ट साइड में, और समीकरण 2 क्या आया था, 1/f डैश। ये रखेंगे, अब बराबर वहाँ 1.5 माइनस 1 था और यहाँ 0.2 बटे 1, बाकी थे दोनों एक जैसे थे। तो 1/r1 माइनस 1/r2 से 1/r1 माइनस 1/r2 कैंसिल, ये कैंसिल हो गया आपस में। अब हमारे पास क्या बचेगा, इसको उल्टा कर देंगे हम, 1/f डैश ऊपर आ जाएगा, यानी f डैश बटे 30 हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। 1.5 में से 1 गया, कितना बचा, 0.5, तो ये फिर 1.3 क्या आ जाएगा, ये वाला, ये ऊपर आ जाएगा। 0.5 गुणा 1.3, 0.2, 1 दशमलव से 1 दशमलव कैंसिल हो गया, 2 से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुणा f डैश बराबर कितना हो जाएगा फिर 30 गुणा 5 गुणा 1.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके कितना है 84.5
5 सेंटीमीटर। तो दर में डुबोने पर फोकस दूरी कितनी आएगी? 84.5। तो ऐसे बहुत सारे आंकिक प्रश्न हैं, आप उनको ट्राई कर सकते हैं। ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है कि फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, इसी फॉर्मूले में लगाना है। ऐसे ही आप सॉल्व करेंगे तो ये 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसमें 3-4 और इम्पोर्टेंट आंकिक प्रश्न है, वो मैं आपको कल भेज दूँगा। फिलहाल आप इसको कर लें और समझ लें। थैंक यू।